हे गाइस, वेलकम बैक एक और नए और धमाकेदार वीडियो में आपका स्वागत है। गाइस, मैं गया था आरबीएल बैंक। तो आज मैं आपके साथ में आरबीएल बैंक के जो एम्प्लॉयज़ हैं प्लस आरबीएल बैंक का जो मेरे साथ में अनुभव रहा है वो मैं आपके साथ में शेयर करने वाला हूँ। और देखते रहना कि आरबीएल बैंक कैसा है, कुछ है या फिर नहीं है, या फिर मतलब यार देखो, हर एक बैंक का जो सिस्टम है वो अलग-अलग है। हर एक बैंक में जो एम्प्लॉयी हैं वो भी अलग-अलग ही है। सबके कुछ के पास कस्टमर अधिक हैं, कुछ के पास कस्टमर कम है, लेकिन कस्टमर सबके पास हैं। और बैंकों का सिस्टम अलग-अलग है, अलग-अलग काम करने का तरीका एक ही है, लेकिन सिस्टम्स में देखो चीज़ें अलग-अलग रहती हैं। बैंक में जाने का जो बिहेवियर है और उनका बिहेवियर है, जो बैंक है, जो मतलब सारी चीज़ें रहती हैं। तो भाई मैं गया था आरबीएल बैंक। आपने पिछली वीडियो देखी है आईडीएफसी का जो मेरा बिहेवियर था, मतलब ब्रांच का जो बिहेवियर था वो किस तरीके से था। आज मैं आपके साथ शेयर करने वाला हूँ आरबीएल बैंक का। मैं आरबीएल बैंक की एक ब्रांच में गया था। देखो अलग-अलग ब्रांचें भी यार बहुत सारी हैं, तो अलग-अलग ब्रांच में अब लोग भी अलग-अलग हैं, तो यार उनका जो बिहेवियर है वो भी अलग-अलग ही होगा। ज़ाहिर-सी बात है इसमें। तो अब भाई, अब मैं गया था आरबीएल बैंक। तो आरबीएल बैंक गया तो देखो मेरा एक प्रॉब्लम था आरबीएल बैंक में। जो आपने पुराना वीडियो देखा होगा, मेरा कुछ 10,000 रुपये फँसा हुआ था। तो बैंक ने बोला था, मैंने सारी स्टोरी बताई है उस वीडियो में, आप उसको देख सकते हो कि कस्टमर के साथ में इस तरीके की प्रॉब्लम हो सकती है। तो वो मैंने एक अनुभव भी आपके साथ में शेयर किया है आरबीएल बैंक के साथ में, जो मेरा मतलब प्रॉब्लम था। तो अभी मैं बात कर रहा हूँ कि जब मैं आरबीएल बैंक गया, तो अब वहाँ पर डीडी उन्होंने मुझे बना के दे दी, प्लस काफ़ी ज़्यादा परेशान किया है, क्योंकि मैंने कस्टमर केयर से शिकायत कर दी थी उस ब्रांच की। तो उस ब्रांच में जो एम्प्लॉयी थी वो मतलब उन्होंने अपने ईगो पर ले ली मेरी शिकायत को। तो अब वो पर्सनली बहुत ज़्यादा, पता नहीं क्या था, पर्सनली बहुत ज़्यादा चिढ़े हुए थे मेरे ऊपर। तो जैसे ही मैं देखो, कुछ एम्प्लॉयी अच्छे रहते हैं यार, कुछ में इंसानियत नाम की चीज़ रहती है। कुछ कस्टमर की प्रॉब्लम को जेन्युइनली समझते हैं, और कुछ हैं कि आप अगर कस्टमर केयर से शिकायत भी कर दोगे तो उस शिकायत को वो एम्प्लॉयी अपने ऊपर ईगो पर ले लेता है, वो पर्सनली ले लेता है। तो इस तरीके से प्रॉब्लम भी होती है। देखो तो अभी क्या हुआ था कि कुछ एम्प्लॉयी जो थे बहुत मेरी प्रॉब्लम को समझ रहे थे एक्चुअली, इंसानियत के रूप में प्लस एक बैंकर के रूप में। वो समझ रहे थे कि मेरी जो प्रॉब्लम है वो क्या है, वो एक्चुअल में यार समझ रहे थे। प्लस मैंने उनको जब भी कॉल किया, मैसेज किया, तो उन्होंने प्रॉपर्ली रिप्लाई भी दिया। लेकिन अ, एक ऐसा एम्प्लॉयी था जो मतलब चेक वगैरह का काम करता था, डीडी वगैरह का। तो उसने जो मैंने शिकायत की थी, उस शिकायत को उसने अपने ईगो पर ले ली। और मैंने जब उसको कॉल और मैसेज किया, तो तो उस एम्प्लॉयी ने मेरी शिकायत को, मैंने जो कस्टमर केयर से शिकायत की थी, बार-बार मैंने शिकायत की 3 से 4 बार, वो भी सोशल मीडिया से, आरबीएल बैंक की। तो उसने मेरी शिकायत को भाई अपने ईगो पर ले ली, पर्सनल ले ली। और जब मैं लास्ट टाइम डीडी कलेक्ट करने के लिए ब्रांच गया, तो उसका बिहेवियर अलग ही था। वो मतलब बोल रहा था, यार तुमने ए ज़्यादा दिमाग लगा रहे हो, तुम ज़्यादा ज़्यादा समझदारी दिखा रहे हो, मतलब अलग-अलग तरीके से मैं तुम्हें बाहर देख लूँगा, इस तरीके से बोल रहा था। प्लस जो उसका बिहेवियर था यार, वो अजीब ही बिहेवियर था, पता नहीं क्या, लेकिन अ, सिर्फ़ एक शिकायत से यार, मतलब एक कस्टमर केयर से, और वो ऐसा नहीं कि शिकायत कोई फालतू का था, जेन्युइन शिकायत थी। जो कस्टमर की एक्चुअल की प्रॉब्लम है, वो मतलब जेन्युइन मैंने शिकायत की थी। तो उस शिकायत को उसने अपने मतलब ईगो पर ले ली, और उसने बात को समझा नहीं। उसने प्रॉब्लम को समझा नहीं, बिना किसी उसके उसने ये अपनी ईगो पर ले ली। और हालाँकि बहुत सारी एम्प्लॉयी थी, मतलब 2 से 3 एम्प्लॉयी और थे, वो मेरी प्रॉब्लम को उन्होंने जेन्युइनली समझा। और वो भी मेरे साइड में ही थे, मतलब एक तरीके से। तो उसने मतलब काफ़ी सारी मतलब बातें भी बोल रहा है, ये तुम्हारी दाढ़ी मूंछ भी आ गई है, मतलब इस तरीके से बोल रहा था। और प्लस मतलब यार उसका बिहेवियर ही अलग था। वो मतलब उसने हर चीज़ को पर्सनल ले रहा था। तो कुछ मतलब इस तरीके से भी कस्टमर के साथ में लोग जानबूझकर, कई लोग देखो कुछ प्रॉब्लम्स
सिचुएशंस के मुताबिक हो जाती हैं और कुछ ऐसी होती हैं कि जो जानबूझकर लोग क्रिएट करते हैं। कुछ ऐसे बैंक के जो एम्प्लॉयी रहते हैं, तो वो हर चीज़ को कस्टमर की प्रॉब्लम को समझते नहीं हैं और उल्टा और ईगो पर लेकर उनकी कस्टमर की प्रॉब्लम को बढ़ाते और हैं। वो ये भी बोल रहा था कि आप 1-2 शिकायत और करते तो आपको यही डीडी 1 महीने बाद मिलती। मतलब उसका सिंपल सा कहने का मतलब ये था कि अगर मैंने कस्टमर केयर से 1-2 बार शिकायत और की होती, तो वो मुझे डीडी नहीं देता और 1-2 महीने बाद मुझे डीडी देता। वो इस तरीके से बोला। तो मैंने उससे बोला कि अच्छा, तो आप इसीलिए मुझे मेरी जो डीडी है वो लेट दे रहे थे, इसलिए इतने आपने समय लगाया जानबूझ करके। तो एक एम्प्लॉयी था बाजू में, वो काफ़ी अच्छा था, वो मेरी प्रॉब्लम को समझ रहा था। तो उसने बोला उस एम्प्लॉयी से, अहंकारी एम्प्लॉयी से कि भाई अगर आप इस स्थिति में होते तो आप भी यही करते। ना तो कोई मेरे को रिप्लाई दे रहा है, ना कॉल उठा रहा है। तो मतलब इस तरीके के एम्प्लॉयी रहते हैं हमारे। देखो मेरे पास काफ़ी और भी तरीके थे डीडी निकलवाने के, पैसे वापस करने के। मैं आरबीआई चला जाता, आरबीआई में एक शिकायत कर देता, भाई आपका बाप भी मेरे घर पर पैसा वापस करने आता। तो मतलब ये, लेकिन मैं इस तरीके से कोई भी चाहता नहीं कि किसी का भी नुकसान हो या फिर कुछ भी ऐसी प्रॉब्लम हो। मैं एक नॉर्मल तरीके से ही जो नियम है उनके मुताबिक ही मैं काम कर रहा था। जो मैं शिकायत है वो भी मैंने नॉर्मली की थी। तो इस तरीके से भी कई बार अनुभव हो जाते हैं बैंक ब्रांचेस के अंदर। अब अलग-अलग बैंक की ब्रांचों में अलग-अलग प्रकार के लोग हैं। कुछ अहंकारी हैं, कुछ अलग-अलग प्रकार के हैं, कुछ अच्छे लोग भी हैं। देखो, सब जगह पर अच्छे भी होते हैं और बुरे भी लोग हैं। तो उस व्यक्ति का जो बिहेवियर था, देखो एक तो 4 से 5 बार मुझे बैंक ब्रांच बुलाया और मुझे काफ़ी ज़्यादा मैं एक प्रकार से परेशान हो चुका था। पूरा 1 महीना लगा भाई मेरा पैसा वापस आने में। हालाँकि बैंक ने मुझे इंटरेस्ट दिया है उस पैसे के ऊपर, लेकिन काफ़ी ज़्यादा, देखो इतना समय बिल्कुल भी नहीं लगता अगर बैंक का वो एम्प्लॉयी टाइम पर डीडी बना कर के कुरियर करवा देता। तो उसने जानबूझ करके 15 से 20 दिन और ज़्यादा लगाए, ताकि मेरा डीडी लेट से लेट मिले और या फिर मैं डीडी भूल ही जाऊँ लेना। ऐसे मतलब जानबूझ करके प्रॉब्लम क्रिएट करते हैं। अब डीडी बन चुकी थी तो मैंने भाई मैसेज किया कि भाई अब डीडी बन गई है तो अब आपने बोला था कुरियर करा दूँगा। तो हफ़्ते 2 हफ़्ते निकल गया, आपका कुरियर वाला आ नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि यार अब आप अपना जो डीडी है उसको आप कुरियर कर दो। तो वो वो एम्प्लॉयी बोला कि आपका जो डीडी है वो हम कुरियर अभी नहीं कर सकते हैं क्योंकि हमारा जो कुरियर वाला है वो आ नहीं रहा है। मैंने नेक्स्ट वीक दोबारा से मैसेज किया कि भाई कुरियर कर दीजिए। उन्होंने बोला कि अभी भी हम जो कुरियर वाला है वो आ नहीं रहा है। तो मैंने बोला कि मैं कुरियर अरेंज कर देता हूँ, आप उनको डीडी दे देना कुरियर वाले को। तो वहाँ पर भी वो बोल रहे थे कि हम किसी और कुरियर वाले को डीडी नहीं दे सकते हैं, या तो आप आ जाइए या फिर हम अपने कुरियर वाले को ही दे सकते हैं। तो इस तरीके की भाई प्रॉब्लम है यार। मतलब अब मैं उस समय जा नहीं सकता था क्योंकि यार कुछ और भी प्रॉब्लम्स थी। तो इस तरह की अनुभव हो जाते हैं। तो ये अनुभव मैं आपके साथ में बस एक शेयर कर रहा हूँ। जैसे मैंने आईडीएफसी फर्स्ट बैंक का अनुभव शेयर किया, तो ये भी एक आरबीएल बैंक का अनुभव है। काफ़ी यार ताबड़तोड़ मतलब खतरनाक सा अनुभव रहा है आरबीएल बैंक के साथ में। आरबीएल बैंक के साथ में एक तो उनका जो एम्प्लॉयी है वो बहुत ज़्यादा, उसमें से एक एम्प्लॉयी बहुत बहुत ज़्यादा बेकार था। अब मैंने कस्टमर केयर से या फिर शिकायत वगैरह और कहीं पर ज़्यादा कुछ किया नहीं, क्योंकि मैं यार अंदर से नहीं चाहता कि मैं किसी का पर्सनली मैं किसी के साथ बुरा करूँ, क्योंकि मेरे पास बहुत सारे रास्ते थे पैसे वापस ब करवाने के। तो होती रहती हैं। बाकी आरबीएल बैंक के यार, देखो बैंक तो ठीक है, लेकिन जो एम्प्लॉयी हैं वो थोड़े ठीक नहीं हैं। उनमें से उनमें से कुछ एम्प्लॉयी भी ठीक हैं, लेकिन कुछ एम्प्लॉयी इतने बेकार हैं कि कुछ का कुछ बोल रहे हैं, मतलब क्या बाहर चलो देख लेंगे, इस तरीके से। मतलब एक कस्टमर केयर का शिकायत भाई, इसलिए आपसे बोल रहा हूँ कि हमेशा कुछ भी आपके साथ में प्रॉब्लम हो बैंक के अंदर, तो आप कस्टमर केयर से शिकायत किया करो। चाहे ब्रांच हो या फिर किसी एम्प्लॉयी की हो, सीधा कस्टमर केयर से शिकायत करो, वो अपने आप कॉल लगा लेगा फिर आपको।
तो इस तरीके से भाई जब लोग काम करते हैं, वरना लोग बैठे-बैठे का पेट भाई यहाँ से बाहर जा रहा है। बैठे हैं, दिन भर बैठे रहना, फ़ोन चलाना, फ़ोन पर बात करना बस। तो जो बैंक के जो एम्प्लॉयी रहते हैं उनको वो काम करने का मतलब काम करते हैं, लेकिन बेमन तरीके से काम करते हैं। वो सिर्फ़ सैलरी के लिए काम करते हैं, ना कि किसी कस्टमर की प्रॉब्लम को सॉल्व करने के लिए। हाँ, बहुत सारे हैं एम्प्लॉयी जो रियल में काम करते हैं कि कस्टमर की प्रॉब्लम हो, बैंक का भला एक्चुअल में चाहते हैं, लेकिन ऐसे एम्प्लॉयी यार मतलब मैं भी बहुत कुछ कर सकता हूँ, लेकिन मैं छोड़ देता हूँ कि क्या होगा यार फालतू में, किसी का जॉब चला जाएगा। तो इस तरीके से कई चीज़ें हो जाती हैं। तो ये मेरा आरबीएल बैंक का अनुभव है ब्रांच का। मैं बहुत कम ब्रांच में जाता हूँ, क्योंकि क्या होता है कि अब सारी चीज़ें ऑनलाइन है अकाउंट ओपनिंग की। तो इस तरीके से अनुभव रहा है मेरा आरबीएल बैंक का। थोड़ा आरबीएल बैंक भाई संभल कर रहना उनके एम्प्लॉय से, प्लस अगर कुछ प्रॉब्लम होती है तो कस्टमर केयर तो है। अरे कोई ना हो मतलब फिर तो आरबीआई तो है ही, रिजर्व बैंक। तो आरबीआई के साथ में भी आपसे बात कर सकते हो। तो यही है मेरा अनुभव भाई आरबीएल बैंक के साथ में। तो हम मिलते हैं किसी और धमाकेदार और इंटरेस्टिंग वीडियो के साथ में। तब तक के लिए खुश रहें, अच्छे से रहें। थैंक यू, गुड बाय।